शांति। आज 14 दिसंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कन्याओं माताओं में विशेष बल भर रहे हैं। बाबा कहे, तुम शिव शक्तियां हो, तुम्हें अपना सौभाग्य बनाना है। कैसे? दूसरों की ईश्वरीय सेवा करके। बाबा कहे, ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम इस रंग बेरंगी दुनिया में जाए। ये आकर्षण तुम्हारे चरित्र को दाग लगा देगा। इसलिए बाबा कहे, तुम बच्चों में उछल आनी चाहिए कि बाबा की सेवा में लग जाए। विशेष बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि तुम बच्चों को लक्ष्य रहना चाहिए कि हमें मम्मा समान बनना है, शिव शक्ति बनना है और शिव शक्ति बनकर बाप का नाम बाला करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती है। आज की मुरली से प्रश्न है, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? उत्तर है, हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टो मोहा बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बेरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरणों में पड़ेंगे। ओम शांति। तुम शिव शक्तियां हो, उछल मारने वाली। बाबा मुरली विशेष कन्याओं को देखते हुए चलाते हैं कि तुम शिव शक्तियां हो, उछल मारने वाली। बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है मौलाई मस्ती। बाप को सामने देखना होता है कि कौन कौन बैठे हैं। वास्तव में क्लास में बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हरेक के ऊपर नजर पड़े। यह जैसे सत्संग हो जाता है। एक दूसरे के पीछे छिप करके बैठते हैं तो बाबा कहे जैसे सत्संग हो जाता है। परंतु क्या करें, ड्रामा की भावी ऐसी है। क्लास में नंबरवार बिठा नहीं सकते। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं ना, वैसे बाप भी प्यासे रहते हैं। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। जिस तरह बच्चे प्यासे होते बाबा का मुखड़ा देखने के लिए, वैसे बाप भी प्यासे रहते हैं। बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं। तुम बच्चे सोजरा करने वाले हो। भारत में तो क्या, सारी दुनिया में सोजरा करने वाले हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विदाता। ओम शांति। ये गीत भी तुम्हारे शास्त्र है। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता है और सभी शास्त्र महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वेद, उपनिषद आदि इसमें से ही निकले हैं। वंडर है ना। मनुष्य कहते हैं नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं। मनुष्य आकर बैठते हैं तो कहते ये तो नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं और कहते हैं ये हमारे शास्त्र है। शास्त्र तो कोई इनके पास है नहीं। हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उनसे सब वेद ग्रंथ आदि का सार निकल आता है। गीत बजा तो बाबा कहे यह है मम्मा की महिमा। माताएं तो ढेर है परंतु मुख्य है जगतम्बा। यही जगतम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है।
फिर पहले वह खुद ही जगत का मालिक बनती है, तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। उनका ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा को ही मात पिता कहा जाता है। भारत में जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है। जगदम्बा के मंदिर बहुत है, ब्रह्मा के इतना नाम या मंदिर नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है। वहां ब्राह्मण भी रहते हैं। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, सारसिद्ध और पुष्करणी। पुष्कर में रहने वालों को पुष्करणी कहा जाता है, परंतु उन ब्राह्मणों को यह थोड़ी पता है, कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। जगदम्बा का नाम तो बहुत बाला है, ब्रह्मा को इतना नहीं जानते। इसको धन बहुत मिलता है तो समझते हैं साधु संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा नहीं समझते हैं। किसी के पास बहुत धन है तो सोचते हैं साधु संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा नहीं समझते। बाप कहते सिवाय मेरे और कोई भी कृपा कर नहीं सकते। हम तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं। अगर ये सन्यासी पवित्र न होते तो भारत जल मरता, परंतु सदगति दाता तो एक बाप ही है। सदगति दाता सब तो नहीं हो सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। बाबा ने समझाया है कि तुम सब सीताएं हो शोक वाटिका में। दुख में शोक तो होता है ना, बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा? बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्याल चलेगा, कब अच्छे होंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार पड़े रहे, पुरुषार्थ करते हैं अच्छे हो जाए, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते। अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इन दुखों बीमारियों आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूं। माया रावण ने तुमको दुख दिया है, मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता। सब कहते हैं भगवान ने दुख देने लिए सृष्टि रची है क्या? स्वर्ग में ऐसे थोड़ी कहेंगे। यहाँ दुख है तब मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख के सृष्टि की रचना की, और कोई काम नहीं था। कई मनुष्य क्या कहते, भगवान को और कोई काम ही नहीं था, परंतु बाप कहते हैं ये सुख दुख हार जीत का खेल बना हुआ है। भारत पर ही खेल है, इसका राम और रावण का। भारत ही रावण से हारे हार है, भारत की रावण से हारे हार है, फिर रावण पर जीत पहन राम के बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा को। राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है, वह तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति, फिर उनमें है पद। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति, फिर उनमें है पद। स्वर्ग में तो देवताएं ही रहते हैं। अच्छा, स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो। फिर गीत की लाइन बाबा आगे बताते हैं, भारत के सौभाग्य विधाता ये जगदम्बा ही है। भारत के सौभाग्य विधाता कौन? ये जगदम्बा ही है, उनको कोई जानते ही नहीं। अंबाजी पर तो बहुत मनुष्य जाते होंगे, ये बाबा भी बहुत बार गया है, ब्रह्मा बाबा भी साकार में बहुत बार गया है। बबूर नाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु कुछ भी पता नहीं था। कितना बेसमझ थे। बाबा खुद भी कहते कि उस समय कितना बेसमझ थे।
अब मैंने इनको कितना समझदार बनाया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी कितना समझदार बनाया है। जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है, भारत की सौभाग्य विधाता। अब तुमको अंबाजी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए, जगत अम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत है, मम्मा के इस चित्र को तो मानेंगे नहीं। अच्छा, बाबा कहे अम्बा की मूर्ति पर ही समझाओ और साथ में ये गीत ले जाओ। ये गीत ही तुम्हारी सच्ची गीता है। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में सच्चाई चाहिए। इतनी सुंदर बात बाबा ने कहा, सर्विस करने वाले बच्चों में भी सच्चाई चाहिए। तुम ये गीत जगदम्बा के मंदिर में ले जाकर समझाओ। जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। जगदम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी है? क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत है। शक्ति सेना है ना, तो चित्र में फिर अनेक बाहें दिखा दी है। शरीर कैसे दिखलाते? बाहें निशानी सहज है, शोभती है। टांगे दे तो पता नहीं कैसी शक्ल हो जाए। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं। तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहें तो दे न सके। तो तुम कन्याओं माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा के सामने भी कन्याएं बैठी होंगी तो बाबा को भी उनको देख करके ये उछल आ रही है ऐसी मुरली सुनाने की। तो इसीलिए बाबा कहे तो तुम कन्याओं माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए, अपना सौभाग्य बना लो। अम्बा के मंदिर में तुम इस गीत पर जाकर महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे। तुम इतना नाम निकालेगी, बाबा कहे तुम इतना नाम निकालेगी जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं निकालती। ये छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती है। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हैं, हजारों आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। हजारों आकर तुम्हारे चरणों पर गिरेंगे। उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे। हाँ, इसमें लोक लाज को छोड़ना है, बिल्कुल ही नष्ट मोहा होना है। कहेंगी मुझे तो सगाई करनी ही नहीं है। बाबा कहे कन्याओं को खड़ा होकर कहना चाहिए मुझे तो सगाई करनी ही नहीं है। हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगी। अधर कुमारी को तो फिर भी दाग लग जाता है। कुमारी ने सगाई की और दाग लगने शुरू हो जाते हैं। रंग बेरंगी माया लग जाती है। रंग बेरंगी ये माया की दुनिया की आकर्षण में फंस जाते हैं। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। मम्मा भी इस जन्म में हुई है, उन्हों को मर्तबा मिला है अल्पकाल के लिए। मम्मा को मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हो। संपूर्ण पास हो जाएंगे तो फिर दैवी जन्म मिलेगा। उन्हों को तो है अल्पकाल का सुख, इसमें भी कितनी फिक्र रहती है। दुनिया में मनुष्य को अल्पकाल का सुख और उसमें भी कितनी टेंशन फिक्र रहती है। हम तो है गुप्त, हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है। बाबा सिखाते हैं हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है, वह शो करते हैं। यह राज्य तो ऋण के पानी मिसल यानी मृग तृष्णा के समान है। शास्त्रों में भी है, द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे। यह जिसको राज्य समझते हो, यह तो अभी खत्म हुआ कि हुआ। रक्त की नदियां बहनी है। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे। अभी तो चलते फिरते रास्तों पर मारपीट होगी।
कितने समय पहले बाबा ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि चलते फिरते रास्तों पर मारपीट होगी, कितना खून बहता है। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? क्या यही नई दिल्ली नया भारत है? नया भारत तो परिस्तान था। अभी तो विकारों की प्रवेशता है, बड़े दुश्मन है। राम रावण का जन्म भारत में ही दिखाते हैं। शिव जयंती विलायत में नहीं मनाते हैं, यहां ही मनाते हैं। तुम जानते हो रावण कब आता है? जब दिन पूरा हो, रात हुई तो रावण आ गया, जिसको वाम मार्ग कहा जाता है। दिखाते भी है वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालत हो जाती है। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। कितना बाबा का सर्विस पर ध्यान रहता है और बच्चों को बार बार सर्विस के लिए प्रेरणा देते हैं। जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सकेंगे। बाबा तो शुभ चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ न लगे। बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जगत अम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहां तो दान आदि होता नहीं। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करे तो बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पांव पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड भी है। माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होगी। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है ना। बाबा ने समझाया, क्या समझाया? ये साकार है बाहरियामी, यानी बाहर से देखते हैं जानते हैं। इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है वह है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। शिव बाबा जो इनके अंदर में रहता है वह है लॉर्ड, और उसको कहेंगे लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना। हम तो कहते श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड कौन है? वो परमात्मा है। उनको ये मकान दिया गया है। तो यह लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों है। ब्रह्मा बाबा को कहेंगे लैंड लेडी माता भी है और लैंड लॉर्ड पिता भी है, तो दोनों है। ये मेल भी है तो फीमेल भी है। वंडर है ना, भोग लग रहा है। अच्छा, बाबा को सभी का याद प्यार देना। संदेशी बैठी थी तो साकार बाबा ने भी उनको कहा बाबा को सभी का याद प्यार देना। खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को। ये एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे। आबू में बहुत बच्चे आएंगे, जो होंगे सो देखेंगे। उस समय जो होंगे सो देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर रात्रि क्लास है, और ये रात्रि क्लास 8 अप्रैल 1968 का है। बाबा कहे ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आ जाएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनाइस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते। हाँ, यहाँ करप्शन बहुत है। बाबा कहे इतना वेतन नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत न ले
तो नौकरी से ही जवाब बच्चे बाप से पूछते हैं। इस हालत में क्या करें? कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रिश्वत लेनी ही पड़ती है, क्योंकि उनके बड़ों का उनको हुक्म है कि हम नहीं ले सकते, तुम लो। तो बाबा से वो बच्चे आकर पूछते हैं, इस हालत में हम क्या करें? नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़े, जवाब दे देंगे। कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। बाबा उनको कहते हैं अगर लेना ही पड़ता है तो फिर लेकर के उसको अपने पास नहीं रखना, उसको कोई ना कोई शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना, घर जाने लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं। उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, आगे मानते थे। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने लिए। सिखों को भी तुम समझाओ, गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते ही है सतयुग में, अभी है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूछते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वह जरूर कभी थे, अभी नहीं है। समझते हैं कि राजधानी पास्ट हो गई है, अभी तुम हो गुप्त। कोई जानते थोड़ी है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर ये बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे? फिर दैवी गुण भी चाहिए। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। दूसरी पॉइंट, इस रंग बेरंगी दुनिया में फंसना नहीं है। नष्टो मोहा बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। सबका सौभाग्य बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहां सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। आज का स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज न हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही न हो।
अच्छा, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।